हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और स्वागत है आपका डेली रीजनिंग क्विज में। और आज है क्विज नंबर 6 और आज हम लेके आए हैं सिटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्या है ये पूछी गई थी IBPS PO 2019 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। 6 पर्सन 6 लोग हैं आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू द नॉर्थ एंड दे हैव डिफरेंट एजेस बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, एक रो में कितने लोग बैठे हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, और सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो मुझे ये साइड राइट साइड मिल जाएगा सभी का और ये साइड लेफ्ट साइड मिलेगा सभी का। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। सी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। सी कोई भी एक एंड से थर्ड बैठता है, तो या तो इस एंड से थर्ड बैठ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, या तो इस एंड से थर्ड बैठ रहा है। ठीक है, ऊपर पॉसिबिलिटी एक और बनेंगे, नीचे पॉसिबिलिटी बना लेंगे, एक ही रो में चला लेंगे। द वन हु इज़ 12 ईयर ओल्ड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। जो 12 साल का है वो सी के सेकेंड टू द राइट में है। ठीक है, अब ये सी है तो सी का सेकेंड टू द राइट कहाँ जाएगा? इस साइड जाएगा। तो यहाँ पे 1 और सेकेंड क्या 12 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पे 12 ईयर्स आएंगे। और ये भी सी ही है और वो भी नॉर्थ ही देखेगा तो उसका 12 ईयर इस साइड जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ द वन हु इज़ 12 ईयर ओल्ड। ठीक है, कहने का मतलब है कि 12 साल वाला जो यहाँ पे बैठा है उसके राइट में जितने लोग बैठे हैं उतने लोगों की बात चल रही है। इज सेम एज द नंबर ऑफ द पर्सन हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, तो 12 साल वाले के राइट में जितने बैठे हैं उतने ही लेफ्ट ऑफ डी के बैठे हैं। ठीक है, तो 12 साल के राइट में कितने बैठे हैं? फर्स्ट पॉसिबिलिटी में एक ही पर्सन है, तो डी के लेफ्ट में भी एक ही पर्सन होना चाहिए, यानी डी यहाँ बैठेगा तो ही लेफ्ट में एक ही पर्सन आएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी में 12 साल के राइट में कोई नहीं बैठा है, तो डी के राइट लेफ्ट में भी कोई नहीं बैठा होना चाहिए, तो डी आएगा यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज 6 ईयर ओल्ड। ओ सेकंड बैठता है उसके राइट में जो 6 साल का है। 6 साल का कौन है हमें पता नहीं है, तो जो 6 साल का होगा उसके सेकंड टू द राइट में ओ बैठेगा। ठीक है, कंडीशन हमने बना ली। आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड बी हुज एज इज ट्वाइस देन डी। क्या बोला है? 2 पर्सन बैठते हैं डी और बी के बीच में। डी अगर यहाँ पे बैठा है तो लेफ्ट में तो कोई गुंजाइश नहीं है, तो बी यहाँ पे बैठेगा। और डी अगर यहाँ बैठा है तो दो छोड़ के बी को बिठाना चाहेंगे बट सी को उठा नहीं पाएंगे, तो हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी एलिमिनेट। ठीक है, और कुछ लिखा था हुज करके। ये हुज किसके लिए होता है? ये हुज करके लिखा है वो बी के लिए लिखा है कि बी इस एज इज ट्वाइस देन डी। बी की एज डी की एज से डबल है। अब बी की एज 12 पता है, तो डी की एज से डबल यानी डी की 6 होगी तो ही बी की डबल 12 होगी। ठीक है, कोई इसको 24 में बना देना। एन सिट्स टू द राइट ऑफ पी। एन जो है वो पी के राइट में बैठता है, तो भाई बैठ सकता है। अब 6 वाला बैठा है तो मैं ओ को बिठा सकता हूँ सेकंड टू द राइट, यहाँ पे ओ। ठीक है, और अब स्टेटमेंट ये मर्ज हो जाएगा। एन सिट्स टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट में एन बैठता है तो पी यहाँ पे बैठेगा और एन यहाँ पे बैठेगा। राइट मतलब इमीडिएट नहीं, कहीं पे भी बैठे। ठीक है, आगे। द वन हु इज 36 ईयर ओल्ड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 15 ईयर ओल्ड। 36 वाला 15 ईयर के कितने लेफ्ट में? थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3, 36 वाला। ठीक है, तो 15 वाला यहाँ बिठाऊँ तो 36 वाला यहाँ बिठ जाएगा, और यहाँ बिठाऊँ तो यहाँ बिठ जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है। आगे पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है। द एज ऑफ ओ इज़ 18 ईयर। ओ की एज हमें मिल गई है 18 साल, और ओ की मिलते ही इसकी पॉसिबिलिटी एक ही बचती है, क्योंकि हम 15 को यहाँ बिठाएंगे तो उसके लेफ्ट में थर्ड प्लेस तक नहीं जा पाएंगे, तो हमें 15 वाले को यहीं बिठाना पड़ेगा और उसका थर्ड टू द लेफ्ट बन जाएगा ये सी वाला। और पी की एज दी नहीं है तो हम उसका कोई जजमेंट लेंगे नहीं, क्योंकि आगे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट हुआ कंप्लीट। तो इसके बेस्ड ऑन क्वेश्चन आंसर देखते हैं, और अगर आपको क्विज पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर कर देना। सबसे पहला सवाल, इफ़ पी इज़ 3 ईयर्स ओल्डर देन सी। ओल्डर देन सी मतलब सी से 3 साल ज़्यादा है, मतलब पी की एज 39 होनी चाहिए। सी से ना, हाँ सी से 39 ईयर्स, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल एज ऑफ सी एन बी। सी एन बी की टोटल एज कितनी है? सी की एज है 36 साल और बी की एज है 12 साल। 36 और 12 कितना हो जाता है? 48 ईयर्स। 48 ईयर्स, ऑप्शन बी। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड डी। पी और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? भाई साहब पी और डी के बीच में कोई नहीं बैठा, वो दोनों इमीडिएट नेबर्स है तो नन आएगा।
हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। एक्सट्रीम एंड्स पे कौन बैठता है, या तो पी या तो एन या तो दोनों। पी एन एन ही ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एन। और इसी के साथ होते हैं हमारे सवाल जवाब समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको क्विज़ पसंद आ रही होगी। क्विज़ पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव होता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो, तो मैं आपसे बात भी कर पाऊँगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्विज़ में।